ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप जनक अष्टावक्र संवाद श्रवण कर रहे थे। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को कहते हैं, पुत्र तुम अपने को क्षुद्र मानोगे तो क्षुद्र हो जाओगे, विराट मानोगे तो विराट हो जाओगे। तुम्हारी मान्यता तुम्हारा जीवन है और तुम्हारा जीवन तुम्हारी मान्यता पर निर्भर है। तुम्हारी जीवन शैली वैसी है जैसी तुम्हारी मान्यता है। इसलिए संत महापुरुष आप सभी को बड़े प्यार से, जैसे माँ एक बच्चे को लोरियां देते हुए समझाती है, संत महापुरुष भी आपको वैसे ही समझाते हैं और कहते हैं, अपनो जीवन सफल बनाए लइयो सत्संगत करके प्यारे। अपनो जीवन सफल बनाए लइयो सत्संगत करके प्यारे। सत्संगत करके प्यारे, गुरु संगत करके प्यारे। सत्संगत करके प्यारे, गुरु संगत करके प्यारे। अपनो जीवन सफल बनाए लइयो सत्संगत करके प्यारे। पाई है काया अनमोली, पाई है काया अनमोली, इसमें श्वास भरी है तौली। एक दिन जर जाएगी जेमें होली, या से जामे कछु कमाए लइयो सत्संगत करके प्यारे। या से जामे कछु कमाए लइयो सत्संगत करके प्यारे। अपनो जीवन सफल बनाए लइयो सत्संगत करके प्यारे। अपनो जीवन सफल बनाए लइयो सत्संगत करके प्यारे। हरदम बुरे काम से बचना, हरदम बुरे काम से बचना। भूलो नहीं जगत है सपना, भूलो नहीं जगत है सपना। झूठी है माया की रचना, झूठी है माया की रचना। या से सत की खोज कराए लइयो सत्संगत करके प्यारे। या से सत की खोज कराए लइयो सत्संगत करके प्यारे। अपनो जीवन सफल बनाए लइयो सत्संगत करके प्यारे। अपनो जीवन सफल बनाए लइयो सत्संगत करके प्यारे। सत्संगत करके प्यारे, गुरु संगत करके प्यारे। सत्संगत करके प्यारे,
गुरु संगत करके प्यारे, अपनो जीवन सफल बनाए लियो। सत्संगत करके प्यारे, चूके समय फिर पछताओगे, चूके समय फिर पछताओगे। हर ढंग बेईमान कहाओगे, हर ढंग बेईमान कहाओगे। लख चौरा चूके तो फिर पछताना पड़ेगा। प्रभु के पास जाओगे, भगवान कहेंगे आ गया बेईमान, यहाँ से भजन करने की बात कह कर के जगत में गया था और प्रपंच में फंस गया। तो चूके समय फिर पछताओगे, हर ढंग बेईमान कहाओगे। फिर भगवान देंगे धक्का, लख 84 में भटकाओगे। भगवान भी तुम्हें लख 84 में डाल देंगे, लख 84 में भटकाओगे। इसलिए या से भवचक्कर कटवाए लई, और सत्संगत करके प्यारे। या से भवचक्कर कटवाए लई, और सत्संगत करके प्यारे। अपनो जीवन सफल बनाए लियो, सत्संगत करके प्यारे। अपनो जीवन सफल बनाए लियो, सत्संगत करके प्यारे। तो सत्संगत करके और गुरु शरणागति में जाकर क्या जीवन बनाना है। तज तनवान स्वरूप पहचानो। यह शरीर रूप आप नहीं है, आप अपने स्वरूप को पहचानो। तज तनवान स्वरूप पहचानो, तज तनवान स्वरूप पहचानो। आत्म को परमात्म जानो, आत्म को परमात्म जानो। आपका जो आत्मा है, जिसे कहते हैं आम आत्मा गुडाकेश, मैं ही आत्मा हूँ, यही परमात्मा का स्वरूप है। तज तनवान स्वरूप पहचानो, आत्म को परमात्म जानो। है विज्ञान सत्य ये मानो, है विज्ञान सत्य ये मानो। भारी भ्रम अज्ञान मिटाए लई, और सत्संगत करके प्यारे। भारी भ्रम ज्ञान मिटाए लई, और सत्संगत करके प्यारे। अपनो जीवन सफल बनाए लई, और सत्संगत करके प्यारे। सत्संगत करके प्यारे, गुरु संगत करके प्यारे। सत्संगत करके प्यारे, गुरु संगत करके प्यारे। अपनो जीवन सफल बनाए लई, और सत्संगत करके प्यारे। इसलिए महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को कहते हैं, हे पुत्र, निरपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः। तू तो निरपेक्ष है, तूने कभी किसी की अपेक्षा की ही नहीं। तू सभी अपेक्षाओं से रहित है। निरपेक्ष अपेक्षा रहित है। निर्विकारः, तुझमें कभी कोई विकार आया ही नहीं, प्रवेश ही नहीं किया। तू तो सदा से निर्विकार है। स्वनिर्भरः, तू तो आत्मनिर्भर है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं तेरी सिवाय। तो स्वनिर्भर आत्मनिर्भर है। चिद घन, तो चैतन्य घन है। जिधर से भी देखो उधर से चैतन्य ही चैतन्य है।
शांति और मुक्ति का, आनंद का स्थान है। शांति, मुक्ति, आनंद का भंडार है। अपने स्वरूप को पहचान। अगाध बुद्धि रूप है तेरे पास, अथाह बुद्धि है, अगाध बुद्धि है, क्षोभ शून्य है। तेरे में किसी प्रकार का क्षोभ नहीं है। चैतन्य मात्र में निष्ठावान हो। बस गुरुदेव कहते हैं कि एक काम कर, चैतन्य मात्र में निष्ठावान हो। ये बात बड़े समझ की है। निष्ठा और प्रतिष्ठा, जहां जहां निष्ठा होती है वहां वहां प्रतिष्ठा होती है। जहां निष्ठा नहीं होती वहां प्रतिष्ठा नहीं होती। तो महर्षि अष्टावक्र कहते हैं निष्ठावान भव। एक निष्ठा जीवन के श्रेय के लिए, जीवन के उत्थान के लिए, जीवन के उद्धार के लिए, जीवन के कल्याण के लिए एक निष्ठा काफी है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं मैं तुम्हें कोई साधन नहीं बता रहा। साधन नहीं, निष्ठा। साधन नहीं, श्रद्धा। निष्ठा और श्रद्धा। श्रद्धामयो अयम जगत, यह सारा जगत श्रद्धामय है। निष्ठामयो अयम जगत, यह सारा जगत निष्ठामय है। जैसी आपकी निष्ठा है वैसा जगत है। जैसी आपकी श्रद्धा है वैसा जगत है। तो श्रद्धा हो या निष्ठा हो, इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि वो पर्याप्त हो। और किसमें हो निष्ठा? निष्ठा इस भाव में हो कि मैं चैतन्य मात्र हूं, जड़ विकार मुझ में नहीं है, मैं चैतन्य मात्र हूं। इस जगत में यदि कोई जादू है तुम्हें मुक्त करने का, बंधन से मुक्त करने का, भव से मुक्त करने का, भव से पार करने का, तो एक ही जादू है, वह है निष्ठा, वह है श्रद्धा। और श्रद्धा क्या? मैं चैतन्य मात्र हूं, चैतन्य घन हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। यह बहुत बड़ा जादू है। और आप जब ये निष्ठा को प्राप्त होंगे कि मैं चैतन्य स्वरूप हूं, चैतन्य घन हूं, अनपेक्ष शुचिदक्ष उदासीनो गतव्यथा, सर्वारंभ परित्यागी, आरंभ में ही सबका त्याग। तो मैं चैतन्य मात्र हूं। आप चैतन्य में निष्ठा वाले हैं तो आप चैतन्य हैं, और आप जड़ में निष्ठा वाले हैं तो आप जड़ हैं। मनस्विद कहते हैं किसी व्यक्ति को आप कहो कि आप बहुत अच्छे बुद्धिमान हैं, तो स्वाभाविक है वह व्यक्ति अपने को बुद्धिमान मानने लगता है। और किसी व्यक्ति को आप कहो कि आप बुद्धिहीन हैं, तो वह व्यक्ति अपने को बुद्धिहीन मानने लगता है। आप वह अपने को आप वह मान रहे हैं जो आपको दूसरे कह रहे हैं। आप जो हैं वह आप अपने को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इस दुनिया का
एक साइकोलॉजिकल, इस दुनिया में इफेक्ट है, साइकोलॉजिकल प्रभाव है कि जिसको दो चार आदमी ये कह दे हैं कि ये व्यक्ति बुद्धिमान है तो उसे सब बुद्धिमान मानने लगते हैं और वो स्वयं भी अपने को बुद्धिमान मानने लगता है। और दो चार आदमी कहने एक एक करके कि यह बुद्धिहीन है तो अपने को बुद्धिहीन मानने लगता है और सब उसको बुद्धिहीन कहने लगते हैं। कारण, सिर्फ कारण यह है कि बुद्धिमान को जतला दिया है, जचा दिया है कि तुम बुद्धिमान हो, इसलिए वो अपने को बुद्धिमान मानता है। जतला दिया है, जता दिया है, जता दिया है, जचा दिया है कि तुम बुद्धिमान हो। और एक ने, कई ने जचा दिया है कि तुम बुद्धिमान हो तो वह व्यक्ति अपने को बुद्धिमान मानने लगा। और कई ने मिलकर के जचा दिया कि तुम बुद्धिहीन हो तो वह अपने को बुद्धिहीन मानने लगा। वस्तुतः मनस्विद, जो मनोवैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं व्यक्ति पर वैसा प्रभाव पड़ता है जैसा दूसरा कहते हैं। उसे जैसा दूसरा कहते हैं वैसा उस पर प्रभाव पड़ता है। यदि मनस्विद ये कह दें कि तुम बुद्ध हो, तुम्हारे जैसा कोई विद्वान नहीं है, तो वह व्यक्ति अपने को बुद्ध मानने लगता है और विद्वान मानने लगता है। और यदि मनस्विद ये कह दें कि तुम्हारे जैसा कोई बुद्धू नहीं है, बुद्धू नहीं है, तो वह व्यक्ति अपने को बुद्धू मानने लगता है। ये तुम्हारी मान्यता पर आधारित है। तो मनस्विदों ने एक प्रयोग किया और प्रयोग ये किया कि चार मनस्विदों ने एक प्रयोग किया कि देखो हम तुम्हें प्रैक्टिकल में दिखाते हैं। क्या प्रयोग किया कि चार आदमी थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़े हो गए एक एक करके। तो एक आदमी सामने से गुजरा, बिल्कुल भला चंगा, एकदम स्वस्थ है, बढ़िया है, उसे किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। पहला आदमी बोला, बोले भाई साहब ठहरो। मनस्विद कहते हैं कि एक प्रयोग किया गया, कहा पहले ने भाई साहब ठहरो। बोले क्या बात है? कि बात कुछ नहीं, मैंने इसलिए रोका है कि पता नहीं आपका चेहरा एकदम पीला पड़ रहा है, लगता है आपको कोई विशेष रोग है जिसके कारण आपका चेहरा मुरझाया हुआ है और पीला पड़ा हुआ है। उस व्यक्ति ने कहा भैया आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। तो वह व्यक्ति बोला जैसी आपकी मर्जी, हमने क्या लेना देना, मानो या न मानो। फिर वह व्यक्ति और आगे बढ़ा तो वहां दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ था। दूसरे आदमी ने, जब दूसरा आदमी उसको देखता है और दूसरा आदमी कहता है कि तुम्हारा क्या बात है, तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है, मामला क्या है, तुम लगता है किसी विशेष रोग से ग्रसित हो। अब उस व्यक्ति की हिम्मत थोड़ी सी कम हुई। वो सोचने लगा एक आदमी ने मुझे कहा कि चेहरा पीला पड़ गया है तो मैंने नहीं माना, लेकिन यह दूसरा आदमी कह रहा है कि तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है। तो भी उसने बड़ी हिम्मत की और हिम्मत करके कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखो तुम महसूस करते हो, तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, मानो या न मानो ये तुम्हारी मर्जी। उसने हिम्मत की
और हिम्मत करते हुए भी थोड़ा सा राजी भी हुआ और वहां से खिसकने लगा। उसके मन में आया, जब पहले व्यक्ति ने कहा तो दूसरे ने भी कहा और दोनों ही प्यार से समझा रहे हैं, मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं है, तो जरूर कोई बात होगी। मेरा चेहरा पीला है, उनको दिखता है, क्योंकि कमियां दूसरे बताते हैं, अपने को पता नहीं चलता। आगे और बढ़ा तो उसे तीसरा आदमी मिला, और जब तीसरा आदमी मिला तो उस आदमी ने कहा, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? लगता है आपको काफी तकलीफ है, क्योंकि आपका चेहरा पीला पड़ा हुआ है और कहीं भी जाओगे, ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उसने कहा, वैसे तो मैं बाजार जा रहा था। तो बोले, बाजार बाद में देख लेना, पहले अपनी तबीयत को देखो। जब उन्होंने कहा तबीयत को देखो, तो वह व्यक्ति बहुत विचार में डूब गया और अब उसने विचार किया कि जब ये तीसरा व्यक्ति भी कहता है कि तबीयत खराब है, तो मेरी तबीयत खराब हो सकती है। अब मेरा बाजार जाने में कोई सार नहीं है, अब मैं बाजार नहीं जाऊंगा, घर जाकर के विश्राम करता हूं। वह घर चला गया और विश्राम करने लगा। मैं आपको ये बताता हूं कि दूसरों के कथन का कितना कुप्रभाव जीवन में पड़ता है। उस व्यक्ति को मनोवैज्ञानिकों ने 3 बार ये कह दिया कि तुम बीमार हो, बीमार हो, बीमार हो, तो उसने मान लिया कि मैं बीमार हूं और जाकर घर पर लेट गया। एक और उदाहरण दूं आपको कि लोगों ने कह दिया कि तुम बीमार हो, घर पर जाकर लेट गया तो वो बीमार हो गया, क्योंकि उसने दूसरों की बातों पर विश्वास किया, दूसरों की बात मानी। मुझे एक और उदाहरण याद है। कभी जब मैं प्रवचन करता था तो उसने उस प्रवचन में बोलता था, एक व्यक्ति नकाशे में गया। नकाशे का मतलब पशुओं के बाजार में, और वहां से एक सुंदर बकरी खरीद करके लाया। अब बकरी खरीद करके लाया, उस बकरी को उसने अपने कंधों पर रखा, दूसरे पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ के लिए चला आ रहा था। बकरी बहुत अच्छी थी, आराम से सस्ते में मिल गई, उसको लग रहा था। वह बड़ा भला चंगा खुश होकर के चला आ रहा था। रास्ते में कुछ लफंगे मिले और उन लफंगों ने देखा कि इसकी बकरी जो है बहुत सुंदर है। उन्होंने सोचा ये बकरी मिले कैसे, अपने पास पैसे भी नहीं हैं पर बकरी प्राप्त करनी है। तो रास्ते में वो एक एक करके खड़े हो जाते हैं। आपने शायद यह कहानी सुनी होगी। तो उस व्यक्ति को एक ने कहा, उन 4 लफंगों में से एक लफंगा खड़ा हुआ था, उसने कहा, भैया इस कुत्ते को तुम कहाँ ले जा रहे हो, और वो भी कंधों पर बिठाकर? उस व्यक्ति ने कहा, भाई साहब ये कुत्ता नहीं है, मैं बकरी खरीद कर लाया हूं। तो उस व्यक्ति ने कह दिया लफंगे ने, मानो न मानो तुम्हारी मर्जी, लेकिन है तो ये कुत्ता ही, ये बकरी नहीं है। वह
जब खरीद कर बकरी लाया और पैसे खर्च करके लाया, इसलिए उसने सोचा, पुराने समय की बात है, 50 रुपए में बकरी मिल गई थी। उसने सोचा ठीक है, कहने दो, इसने कहा आगे चलता हूं। वह आगे बढ़ा तो आगे बढ़ा, एक राह के किनारे दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ और उस व्यक्ति ने कहा, भाई साहब ये कुत्ता तो बड़ा गजब का है, इतना सुंदर लगता है कि मैंने ऐसा कुत्ता कभी देखा ही नहीं। आप कितने में खरीद कर लाए हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि यह कुत्ता तो नहीं है, बकरी खरीद कर लाया हूं मैं, कुत्ता तो खरीद कर नहीं लाया। क्योंकि उसकी निष्ठा उस बकरी की इतनी सुंदरता में थी कि उससे छीनना बड़ा मुश्किल था। तो उसने कहा मैं बकरी खरीद कर लाया हूं, कुत्ता तो खरीद कर नहीं लाया। तो उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हारी जैसी मर्जी, परंतु है ये कुत्ता, बकरी नहीं है। तीसरा व्यक्ति मिला, उस व्यक्ति ने देखा और ब्राह्मण देवता जी को, वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण देवता जी को चरण छू के प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण देवता, इस कुत्ते को आपने कंधों पर क्यों बिठा रखा है? इससे संसार में तुम्हारी साख कोई बढ़ेगी नहीं। यह कुत्ता नहीं है। हिम्मत करके उस ब्राह्मण ने कहा, ये बकरी है। उस व्यक्ति ने कहा, तुम मानो या न मानो ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन अंधा व्यक्ति भी ये बता देगा कि ये कुत्ता है, यह बकरी नहीं है। उसने कहा, मैं 50 रुपए खर्च करके लाया हूं। उसने कहा, आप 50 नहीं 500 रुपए खर्च करके लाए हो, लेकिन है ये कुत्ता। अब तुम विचार करो कि तुम कुत्ते को कंधों पर बिठाकर ले जा रहे हो, यह क्या उचित है? ब्राह्मण देवता हो। और उस व्यक्ति ने पुनः प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता बोले, मैं तो बकरी खरीद के लाया था। वह लफंगा बोला, तुम्हारी जैसी मर्जी। उस व्यक्ति ने, उस ब्राह्मण देवता ने आगे चलना शुरू किया। तो आगे चलते हुए उसको ख्याल आया, मैं ब्राह्मण हूं, कुत्ते को कंधे पर, 3 झूठ तो नहीं बोल सकते। पहले ने कहा ये कुत्ता है, दूसरे ने कहा कुत्ता है, तीसरे ने कहा कुत्ता है। तो मैं कुत्ते को बिठा करके लेके जा रहा हूं। मेरे यजमान सब देखेंगे तो मेरे से पूजा पाठ कराना बंद कर देंगे। अच्छा है क्यों न मैं इसे छोड़ दूं। तो चौथा व्यक्ति लफंगा मिला और उसने कहा, गजब है, इतना सुंदर कुत्ता मैंने कभी देखा ही नहीं। ये बड़ा गजब का कुत्ता है। पंडित जी आप कहां से खरीद के लाए? पंडित जी ने सोचा कि जब ये सब कह रहे हैं कुत्ता है तो ये कुत्ता ही होगा। उन्होंने वहां छोड़ दिया, क्योंकि मन में बहुत विचार आया कि मेरी यजमानी खत्म हो जाएगी। अगर मैं इसको कहूँगा कि बकरी है तो कोई मानेगा नहीं। जैसे इन सब ने कहा ये कुत्ता है, तो पंडित जी को ये निश्चय हो गया कि फिर ये कुत्ता ही हो सकता है कि इस नस्ल का, बकरी की नस्ल का कुत्ता हो। क्योंकि ये सभी जानते हैं मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे तो पूजा पाठ का अधिक ज्ञान है, मुझे बकरी कुत्तों का ज़्यादा ज्ञान नहीं।
वह आदमी भी चला गया। पंडित जी ने अपनी आंखें थोड़ी मीड़ी और फिर खोली और सोचा कि बात तो ठीक है, मेरी यजमानी सब खराब हो जाएगी, मेरे पांडित्य को धक्का लगेगा, इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूं। उन्होंने सिर पर से उतारा कुत्ता और एक धक्का दिया और कहा, जा चाहे जिधर जा। क्योंकि मेरे से जो श्रद्धावान लोग पूजा पाठ करवाते थे वो अब नहीं करवाएंगे, लोग मुझे पागल समझेंगे। तो मैं लाया तो बकरी समझकर खरीद करके थे, अब ये आदमी सब कहते हैं कि ये कुत्ता है, तो मैंने मान लिया ये कुत्ता है, अब मैं इसे छोड़ देता हूँ। पंडित जी ने वो कुत्ता छोड़ दिया, थी तो बकरी पर छोड़ दिया। ये मान्यता है। आप सोचिए कि आपका जो स्वरूप था वो सच्चिदानंद स्वरूप था। सारे वेद कहते हैं कि आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सतचित आनंद स्वरूप हैं। आपका स्वरूप सुख स्वरूप है, आपका स्वरूप आनंद स्वरूप है, आपका स्वरूप प्रेम स्वरूप है, आपका स्वरूप निर्विकार स्वरूप है। लेकिन आप लफंगों के चक्कर में पड़ गए हैं, जो आपको जैसा कह देते हैं आप वैसा मानते चले जा रहे हैं। आपको कोई कह दे कि आप बीमार हैं तो आप बीमार होने लगते हैं। आपको कोई कह दे कि आप अच्छे हैं तो आप अच्छे मानने लगते हैं अपने। आपको कोई कह दे कि आप बुरे हैं तो अपने को बुरा मानने लगते हैं। आपको कोई कह दे आप बुद्धिमान हैं तो आप अपने को बुद्धिमान मानने लगते हैं। आपको कोई कह दे कि आप बुद्धू हैं, बुद्धिहीन हैं, तो आप अपने को बुद्धिहीन मानने लगते हैं। पंडित जी को निश्चय हुआ कि मैं धर्म गुरु हूं, इसलिए मुझे धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने उसका परित्याग किया। किसी के कहने पर तुम अपने को बीमार मान लेते हो, उसका तुम्हें परित्याग करना है। किसी के कहने पर आप अपने को जड़ मान लेते हो, उसका परित्याग करना है। किसी के कहने पर आप बुद्धू मान लेते हो, उसका परित्याग करना है। जैसे पंडित जी ने उस बकरी का त्याग किया जो कुत्ता कहकर के बकरी से मुक्त कराया। क्योंकि पंडित जी का काम भी बकरी पालना नहीं है, पंडित जी का काम तो गौ पालन करना है, गौ दुग्ध पीना है। बकरी को पालना पंडित जी का काम नहीं, गौ पालन पंडित जी का काम है। और हम सभी सनातनियों का काम गौ रक्षा है, गौ पालन है। ऐसे ही वो बीमार व्यक्ति था, बीमार व्यक्ति नहीं था। पूर्व में दृष्टांत सुना, बीमार व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसे बीमारी बता बता करके वो बीमार अपने को मानने लगा। पंडित जी को कहा, बकरी को कुत्ता बता बता करके उन्होंने, लफंगों ने, वह उनसे बकरी छुड़ा ली, क्योंकि कुत्ता बताते रहे और बकरी छोड़नी पड़ी पंडित जी को। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि अब तुम विचार करो तुम क्या हो। तो अष्टावक्र ऐसी कोई दुकान नहीं है जो लफंगों की दुकान थी जिन्होंने बकरी को कुत्ता बताया था। महर्षि अष्टावक्र अपने आप में पूर्ण ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी है। जैसे महर्षि अष्टावक्र आपके साथ कोई धंधा करना नहीं चाहते, वो आपको बिल्कुल सीधी बात कह रहे हैं।
देहा अभिमान पासेन मुक्त बद्धो असी पुत्रक चिरम बद्धो असी पुत्रक। देह के अभिमान पाश में तुम बहुत समय से बंधे हुए हो, और शुद्ध बुद्ध स्वरूपो अहम, वो कहते हैं तुम तो शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो, तुम तो सत्य स्वरूप हो, तुम चेतन स्वरूप हो। महर्षि अष्टावक्र सीधी बात कहते हैं, तू निरपेक्ष है, अपेक्षा से रहित है, तू निर्विकार है, विकारों से रहित है, तू स्वनिर्भर है, चिदघन है, चेतन स्वरूप है, तू तो शांति स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, सुख स्वरूप है, अगाध बुद्धि वाला है, क्षोभ शून्य है, किसी प्रकार का क्षोभ नहीं है। अतः तू चैतन्य में निष्ठा वाला हो, अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा कर, मैं ब्रह्म हूं, मैं चैतन्य हूं, ऐसी घोषणा कर। अपने स्वरूप को जान, चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। जो चैतन्य स्वरूप है तेरा, उस चैतन्य स्वरूप में ही निष्ठा वाला हो। एक ही निष्ठा होनी चाहिए, मैं चैतन्य स्वरूप साक्षी आत्मा हूं, मैं चेतन मात्र निष्ठा वाला हूं। एक ही निष्ठा होनी चाहिए, मैं साक्षी स्वरूप हूं। एक निष्ठा पर्याप्त है। जो मुझे मिला है यह मैं नहीं हूं, जो मुझे मिला है यह दूसरों की सूचना थी कि यह तुम हो। यह बड़ी गलत सूचना थी। तो एक निष्ठा पर्याप्त है। ओम सच्चिदानंद, ओम सच्चिदानंद। मैं ओम स्वरूप हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। आओ कीर्तन करते हैं 2 लाइन का। ओम सच्चिदानंद, ओम सच्चिदानंद, ओम सच्चिदानंद साक्षी शिवोहम। ओम सच्चिदानंद, ओम सच्चिदानंद, ओम सच्चिदानंद साक्षी शिवोहम। ओम सच्चिदानंद, ओम सच्चिदानंद, ओम सच्चिदानंद साक्षी शिवोहम। पूर्ण ब्रह्म सुख सागर सोहम, पूर्ण ब्रह्म सुख सागर सोहम। ओम सच्चिदानंद साक्षी शिवोहम। बस एक ही जरूरत है, एक निष्ठा की जरूरत है, एक ही कर्म, एक ही सिद्धांत, एक ही निष्ठा, और निष्ठा पर्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण गीता दर्शन में 17वें अध्याय में श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्याय, उसमें कहा यो यत श्रद्धा स एव स, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो भी वही होता है। तो एक निष्ठा पर्याप्त है। वह निष्ठा है कि मैं साक्षी हूं, मैं निर्विकार हूं। आप अपने साक्षी स्वरूप में निष्ठा करें, आप अपने निर्विकार स्वरूप में निष्ठा करें, आप अपने आनंद स्वरूप में निष्ठा करें। आप अपने साक्षी स्वरूप में निष्ठा करेंगे तो अपने साक्षी स्वरूप को देखेंगे। आप अपने आनंद स्वरूप में निष्ठा करेंगे तो आनंद स्वरूप को देखेंगे।
आप अपने सुख स्वरूप में निष्ठा करेंगे तो आप अपने सुख स्वरूप को देखेंगे। आप अपने शाश्वत शांति स्वरूप में निष्ठा करेंगे तो शांति स्वरूप का दर्शन करेंगे। यह सुख, शांति और आनंद ये कोई भिन्न भिन्न नहीं है। जो आनंद है उसी में शांति है और उसी में सुख है। इसलिए एक ही निष्ठा, तुम बिल्कुल निर्विकार हो, तुम बिल्कुल निर्विकार हो, तुम तो सर्व के साक्षी हो। आप अपने साक्षी स्वरूप को देखो और अपने साक्षी स्वरूप में निष्ठा करो। ओम सच्चिदानंद, ओम सच्चिदानंद, ओम सच्चिदानंद साक्षी शिवोहम। ओम सच्चिदानंद, ओम सच्चिदानंद, ओम सच्चिदानंद साक्षी शिवोहम। पूर्ण ब्रह्म सुख सागर सोहम, पूर्ण ब्रह्म सुख सागर सोहम। ओम सच्चिदानंद साक्षी शिवोहम, ओम सच्चिदानंद साक्षी शिवोहम। आप अपने साक्षी स्वरूप में निष्ठा करें। इसी में जीवन की प्रतिष्ठा है, इसी में जीवन का आनंद है, इसी में जीवन का श्रेय है, इसी में सौभाग्य है। इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए वाणी को विराम दूंगा। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज के प्रसंगत, आज के प्रवचन को आपने श्रवण किया। महर्षि जनक अष्टावक्र संवाद को, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और बस पुनः याद दिलाते हैं, हे इंसान अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। जगत व्यवहार जिन जाना, जगत व्यवहार जिन जाना, न अपने आप को जाना, उन्होंने कुछ नहीं जाना, वृथा भूभार होते हैं। तो आप अपने श्रेय को प्राप्त करने के लिए एक निष्ठा पर्याप्त है। और वो निष्ठा कहो, श्रद्धा कहो, जैसी आपकी श्रद्धा है वैसे आप हैं। श्रद्धामयो अयम पुरुषः, यह पुरुष श्रद्धामय है। आप अपने को साक्षी स्वरूप देखें, निर्विकार स्वरूप देखें, आनंद स्वरूप देखें, इसी में आप निष्ठा करें। तो इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।